All Big Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों आज हम एरेबल फार्मिंग पे बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि एरेबल फार्मिंग होती क्या है और ये कैसे की जाती है। इसमें हम दोस्तों इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। व्हाट इज़ एरेबल फार्मिंग, स्टेप्स ऑफ एरेबल फार्मिंग, और इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एरेबल फार्मिंग बेसिकली कहते किसे हैं। एरेबल फार्मिंग दोस्तों फसलें काश्त करने को, फसलें उगाने को और डिफरेंट किस्म की जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें, जिसके अंदर गंदम चावल वगैरह होती है, इसे हम सीरियल फूड भी कहते हैं दोस्तों। क्रॉप फ्रूट्स यानी हम फलों के बाग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, फल हासिल करने के लिए, या नॉन फूड क्रॉप्स जो होते हैं दोस्तों जिसमें चारा वगैरह होता है जानवरों का, हम फसलें उगाते हैं, ये भी एरेबल फार्मिंग में ही आती है दोस्तों। ये फसलें या क्रॉप्स ओपन फील्ड या खुली ज़मीनों में इसको की जाती है दोस्तों। अब हम दोस्तों आते हैं इसके स्टेप्स कौन से होते हैं। स्टेप्स ऑफ एरेबल फार्मिंग पे हम आते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसमें सॉइल प्रिपरेशन होती है। मिट्टी को जो तैयार किया जाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, उससे पहले उसकी मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो जो दोस्तों सॉइल जो प्रिपरेशन होती है, इसके अंदर इसमें दोस्तों हम हल चलाते हैं। जो भी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो फील्ड्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ उगती हैं, इसे हम ख़त्म करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती हैं दोस्तों, या वो फसल के लिए या फसल उगाने में रुकावट डालती है। अच्छा, इसके बाद ज़मीन को लेवल किया जाता है दोस्तों और फिर उस पर प्लांटिंग की जाती है। अब हम नेक्स्ट अभी हम आते हैं दोस्तों प्लांटिंग द क्रॉप के कैसे प्लांटिंग की जाती है क्रॉप के अंदर। दोस्तों ज़मीन अब तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमने अपनी फसल उगानी है। उसके लिए हम पहले सीड्स लगाते हैं दोस्तों। हाथ में बीज लगाए भी जाते हैं, हाथ से भी मतलब लगाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा सीड ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक बार जब सीड्स लग जाती हैं दोस्तों, उसके बाद उसे मील वॉर्म्स फ्रास फर्टिलाइज़र देकर पानी दिया जाता है। अगर आप मील वॉर्म फ्रास फर्टिलाइज़र देंगे दोस्तों, इसके बेतहाशा आपको फ़ायदे और रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा बंच ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं। इस फर्टिलाइज़र, इस खाद के अंदर एक्स्ट्रा बंच ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं जो आपकी ज़मीन को एक नई रूप फूंक देता है दोस्तों। उसमें एक जान पैदा कर देता है। उसको समझ लें कि जब आप उसमें जब फसल उगाएंगे, देन अगर आपने फ्रास फर्टिलाइज़र डाला है, उसके बाद जब आप फसल उगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 टाइम्स एक्स्ट्रा फसल देगी, 3 गुना ज़्यादा फसल देगी, 3 गुना। अगर आप 100 किलो फसल, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 100 किलो चावल उगा रहे हैं तो वो 300 किलो हो जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि मील वॉर्म्स फ्रास फर्टिलाइज़र के अंदर दोस्तों तमाम न्यूट्रेंट्स हैं जो किसी भी फसल को चाहिए। वो तमाम न्यूट्रेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फसल में एक नई जान आती है, उसमें ताकत आती है, तो वो मैक्सिमम जो है आपको फसल देता है दोस्तों। ये फ़ायदा होता है मील वॉर्म फ्रास फर्टिलाइज़र का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पेस्ट कंट्रोल पे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा क्या कहते हैं, प्लांटिंग द क्रॉप के बाद दोस्तों हमारा आता है पेस्ट कंट्रोल के ऊपर। क्योंकि हमें दोस्तों फसल लगाने के बाद फसल की हिफाजत के लिए हमें पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। पेस्ट कंट्रोल बोले तो ये इंसेक्ट और बर्ड्स होते हैं दोस्तों जो हमारी फसल को डैमेज करते हैं, उसे खाते हैं और उसकी जो यील्ड होती है, उसकी पैदावार को कम करते हैं। फार्मर्स हैं, इनके पास जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। केमिकल स्प्रे होता है दोस्तों, वो करते हैं। अच्छा, डिफरेंट ट्रैप्स लगाए जाते हैं और इसके अलावा नेट वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे वो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। सही है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों सबसे जो क्या कहते हैं बेहतरीन और सबसे जो बेस्ट चीज़ है मील वॉर्म फ्रास की। इससे पहले वाले स्टेप्स में जब आपने प्लांटिंग द क्रॉप्स के अंदर आपने फर्टिलाइज़र को जब आपने ऐड किया था, मील वॉर्म फ्रास को ऐड किया था, वो जो खाद है ना, उस खाद की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाओ, इससे बड़ा मतलब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए दोस्तों। आपने खाद डाली है, जो खाद ने पेस्ट कंट्रोल का भी काम कर रही है। जिस ज़मीन के अंदर मील वॉर्म्स फ्रास फर्टिलाइज़र होती है दोस्तों, उस ज़मीन के अंदर अलग से आपको पेस्ट कंट्रोल, केमिकल पेस्ट कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि
उस फर्टिलाइज़र की वजह से दोस्तों उस फसल के अंदर कोई कीड़ा नहीं आता, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते, वो इंतहाई नीट एंड क्लीन किस्म की आपकी फसल होती है। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपको ज़रूरत है दोस्तों, तो फिर थोड़ा बहुत अगर आप 100% अगर आप स्प्रे करते हैं तो 5 to 10% कर लेते हैं तो वो आपकी अपनी पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन है। अदरवाइज़ नो नीड, पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने मीलवॉर्म फ्रास उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाला है, वो खाद डाली है मीलवॉर्म फ्रास वाली, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। मैं मल्टीपल टाइम ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ा एक समझ लें इनकलाब है दोस्तों, कि अगर आपने खाद डाल दी और आपको पेस्ट, क्योंकि हमारे जो जितने फार्मर्स भाई हैं उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बहुत महंगे ये केमिकल स्प्रेज उनको पड़ते हैं और टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। हाँ, मैं ट्रैप का आपको मना नहीं करूँगा, आपको बर्ड्स के लिए ट्रैप वगैरह आप जिस तरह नेट वगैरह लगाते हैं वो आप लगा लें, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो फिर जो है इनसे जो है कंट्रोल नहीं होंगे। वो उनको जो भी आपका मेथड है नेट वगैरह का, आप उसी को यूटिलाइज़ करें, उसी को जो है कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपके ये पेस्ट कंट्रोल का तो मामला हल हो गया। अब आखिर में हम आ जाते हैं जब फसल तैयार हो जाती है। फसल अब तैयार हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हमने हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग बोले तो मैच्योर जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होती है जो तैयार होती है, उसे हम कट कर देते हैं। जो फसल का जो हिस्सा और जो एरिया वो तैयार होते जा रहा है, उसे आप अलग से कट कर देंगे। ठीक है, जब आप उसे कट कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा कि आपकी मैच्योर फसल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो छोटी फसल होगी उसको कंटिन्यू चलने दें, वो मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। अक्सर लोग दोस्तों ये हार्वेस्टिंग जो है वो अपने हाथ से करते हैं। फसल जो है जब काश्त करनी होती है, काटनी होती है, तो अपने हाथ से ही काटते हैं। लेकिन ये दोस्तों हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट जो है कि हार्वेस्टिंग मशीन्स भी आती हैं, जिससे आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ आप जो है कि इसको फसल को जो है कि हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, फसल की जो है काश्त हो सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब आपकी फ़सल तैयार हो गई, आपने फ़सल काट ली, उसके बाद दोस्तों इसको हम डिफरेंट पैकेट्स के अंदर पैक करते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस में हम पैक करते हैं, या फिर हम बोरियों में हम पैक करते हैं। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी फ़सल किस चीज़ की है, उस हिसाब से उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद या तो ये दोस्तों ये स्टोर रूम्स में चले जाते हैं, जिसमें नेक्स्ट सीज़न के लिए जब वो सीज़न आउट हो जाता है तो दोस्तों उस टाइम वो निकाली जाती है, या फिर वो सीधा मंडियों में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चली जाती है। और वही जो फसल होती है दोस्तों, हम शहरों में हर जगह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है दोस्तों वहाँ मंडियों में वो पहुँच जाती है दोस्तों। और ओवरऑल जो है इसी तरह दुनिया का निज़ाम चलता है। तो ये दोस्तों हमारी एरेबल फार्मिंग थी। और एरेबल फार्मिंग के हवाले से किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो, किसी को कोई स्टार्ट करना चाह रहा हो एरेबल फार्मिंग, उसे हमसे कोई गाइडलाइन चाहिए हो, किसी तरह की टिप्स चाहिए हो, तो वो 24/7 हमें कमेंट करके हमें कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों। और इसके अलावा हम हर तरह की जो है कि फ़ार्मिंग के अंदर हेल्प करते हैं दोस्तों, वो चाहे इंसेक्ट फार्मिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, और या इसके अलावा भी डिफरेंट हम फार्मिंग्स जो है हम दोस्तों हम अपने दोस्तों को उसमें डिस्क्राइब करते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं, उसमें हर तरह की हम टिप्स देते हैं। चलिए दोस्तों, आज इस एरेबल फार्मिंग के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ हम आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe Al Big Micro Livestock.